देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो कहते हैं कि हम मैंडेटरी यानी जबरन लागू नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात वो जनता को भ्रमित करके ही लाते हैं। वो जबरन नहीं कहते कहते आखिर में अप्रत्यक्ष रूप से ज़बरदस्ती करते हैं। इस कानून की ज़रूरत ही क्या थी? अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना ही नहीं है, क्योंकि खेती हर खेती कर रहा है जिसमें किसान है, मजदूर है, पशुपालक है, तो फिर कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती कहाँ से है? भाई, किसान को अगर छोटे मोटे ठेकेदार का उपयोग करवा लेना है तो वो करते ही आया है, लेकिन अब ये बड़ी कंपनियों को किसानी क्षेत्र में प्रवेश देने के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं कि जिससे वो उनको ही प्रमोट करेंगे और वो किसान को भ्रमित करते हुए पहले लालच देंगे ज़्यादा से ज़्यादा उपज के दाम का, और बाद में उसकी खेती जैसे साहूकार खींचते आए हैं गरीबों से, वैसे खींचते जाएंगे। यही बात पेप्सिको ने गुजरात के आलू उत्पादकों के साथ की। आखिर किसानों ने जन छेड़ी, पिछले साल की बात है, और कानूनी और मैदानी दोनों लड़त से जीत हासिल कर दी। स्वागत है, हर पार्टी ने ये करना चाहिए। अभी जबकि हमने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय से संसद मार्ग पर 2 विधेयक घोषित किए। महिला संसद भी वहाँ हुई, मैं ही बैठी थी सभापति, लेकिन जबकि आत्महत्या नहीं, हत्या जिनकी हुई है, ऐसे किसानों के परिवारजनों की महिलाएं बोल उठी और सभी ने सुना। तो 21 पार्टियों के प्रमुखों ने, शरद पवार जी हो, सीताराम येचुरी हो, शिवसेना के अरविंद सावंत हो, डी राजा हो, डोला सेन तृणमूल कांग्रेस की हो, हर एक ने वहां आकर अपना हस्ताक्षर किया विधायकों पर। पार्टी अपनी जगह की राजनीति करती है, लेकिन जन आंदोलन की जो राजनीति होती है वही आखिर दलीय राजनीति में अपना नजरिया साबित करके उसकी घुसपैठ नहीं, उसका एक प्रकार से बुआई करती है और फिर फसल आती है सद्विचार की और संवैधानिक अधिकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सबसे पुरानी अलायंस अकाली दल ने उनसे नाता तोड़ दिया। बहुत महत्व की बात है। हम अकाली दल को, बादल सर को सलाम करते हैं, और उन्होंने किया, और हरसिमरन कौर ने जो इस्तीफा दिया वो तो महिला शक्ति का प्रतीक बन गई है। मैं तो उनको मिलना ही चाहती, समय होता तो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मैं अभी मानसा जा रही हूँ कि जहाँ 31 संगठनों ने पंजाब में जो एकता बनाई, यहाँ 17 संगठनों ने बनाई। ये एकता कायम रहनी चाहिए। हम सब लोगों को, सबको साथ लेकर जवाबदेही, पारदर्शी और विनम्रता के साथ आगे बढ़ने का यही समय है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब लोग अकेले अकेले में हार जाएंगे। अब किसान एकता समझ चुके हैं, इसलिए 250 संगठनों का हमारा समन्वय बनाया जा रहा है। इस्तीफे का क्या समझती है आप लोगों को? इस्तीफा देना चाहिए? ये महत्व की बात है, इसीलिए क्योंकि दुष्यंत चौटाला एक प्रतीक बन गए हैं उस राजनीति का जो चुनाव के पहले किसानों मजदूरों को बहुत आश्वसित करती है और बाद में उनका साथ छोड़ देती है। और अगर ऐसी जनता जनप्रतिनिधियों के सामने 2 चुनावों के बीच खड़ी नहीं होगी तो दलीय राजनीति का जो मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा। वो वोट खरीदेंगे शराब देकर, पैसे देकर, लैपटॉप देकर, मंगलसूत्र बांटकर। वोट की कोई कीमत नहीं रहेगी, विचारों की तो नहीं ही रहेगी। इसीलिए जो आश्वासन वो देते हैं, हमारे तो मांग है कि जो घोषणा पत्र पार्टी लाती है, स्वामीनाथन आयोग पर हर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता पर आने के बाद तत्काल अमल करेंगे। अब उनके इक्वेशन, समीकरण लाभ और लागत के वो अलग है, वो बात अलग है, पर स्वामीनाथन आयोग का नाम लेना चुनाव तक किया 2014 के, और बाद में मोदी सरकार भूल गई। तो ये कायम होता है। हमारी मांग है कि घोषणा पत्र में जो जो बात आप लिखते हैं उसकी नशा शराब की नशा से भी ज़्यादा होती है और वोट बैंक बनती है उससे। तो घोषणा पत्र को कंपलसरी लागू करने का नियम चुनाव आयोग के द्वारा 1951 के कानून में संशोधन करके लाया जाना चाहिए। जो आप कहेंगे घोषणा पत्र में उसको लागू नहीं करेंगे तो आपकी कुर्सी चली जाएगी, और किसान यही चेतावनी दे रहे हैं। किसान जब लॉकडाउन में भी रास्ते पर उतर आए हैं तो क्यों? इस सवाल का जवाब जनता ने समझना चाहिए। उनको भ्रमित करते हुए जो 3 कानून
लोकतंत्र की संवैधानिक प्रक्रिया को भी धिक्कारते कुचलाते हुए, जनप्रतिनिधियों को संसद के अंदर सवाल उठाने न देते हुए थोपे गए हैं, वो केंद्र के अधिकार के बाहर है। राज्य सरकार का अधिकार है खेती संबंधित नियम बनाने का, लेकिन केंद्र ने अब सब कुछ केंद्रीकरण की तरफ बढ़ाकर कंपनीकरण को न्योता दिया है। और ये तीनों कानून, जो काले नहीं गोरे कानून कहिए, क्योंकि वो अंग्रेजों से भी बदतर है, और वो इसीलिए लाए गए हैं कि अब शिक्षा गया, BSNL कम्युनिकेशन गया, रेलवे गया, हर क्षेत्र के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में भी कंपनियों को लूट की छूट देना चाहती है आज की केंद्र की सरकार। और इसकी खिलाफत करे बिना किसान को जीवित रखना, अपने खेती को बचाना और आम देश की अन्न सुरक्षा बचना भी नामुमकिन है। ये हमारा स्पष्ट विचार है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से मैं आई हूँ, और नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय हो, हमारा पूरे खेतीहरों के साथ चल रहा 35 साल का संघर्ष हमको यही सिखा रहा है।